हेलो दोस्तों, आज फिर एक नई कहानी के साथ। ये कहानी है 3 भाइयों की, गौरव, आर्यन और हर्षित। 2 भाई अलग अलग शहर में रहते थे। हर्षित माँ पिता के साथ ही रहता था। गौरव और आर्यन ने अपने नाना नानी के गांव जाने के बारे में प्लान बनाया और हर्षित से कहा कि तुम पापा के साथ नानी के गांव आ जाओ। गौरव और आर्यन अपने नाना नानी के गांव दोपहर के 2 बजे तक पहुंच गए और हर्षित पापा के साथ शाम 5 बजे तक आ गया। उनके पापा आधा घंटा रुकने के बाद वहां से चले गए। तीनों एक दूसरे को बहुत दिनों के बाद मिले थे, इसीलिए बहुत खुश थे और नाना नानी से मिलने के बाद और ज़्यादा खुश हो गए। रात में खाना खाने के बाद सभी पुराने बातों में लग गए। बात खत्म करके 11-12 बजे सब सो गए। अगले दिन की सुबह आर्यन और हर्षित नाना जी के साथ खेत घूमने चले गए। नानी खाना बनाने में लग गई। गौरव ने नानी से कहा कि मैं पास में जो तालाब है उसकी तस्वीरें लेने जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा। तभी नानी ने कहा कि ज़रा संभाल के जाना। गौरव हाँ में जवाब देते हुए वहाँ से चला गया। गौरव तालाब की ओर चला गया। गौरव तालाब की तस्वीरें लेने लगा। तभी अचानक से गौरव का पैर फिसल गया। तभी एक लड़की ने गौरव को हाथ देकर संभाल लिया और कहा, गौरव ज़रा संभाल के। तभी गौरव कहने लगा, आपको मेरा नाम कैसे मालूम? फिर उस लड़की ने कहा, बस ऐसे ही। तभी गौरव पूछने लगा कि आपका नाम क्या है? फिर उस लड़की ने कहा, मेरा नाम मानसी है। फिर दोनों काफ़ी वक्त तक बातें करते रहे। बातों ही बातों में उनकी अच्छी दोस्ती हो गई और बातों ही बातों में काफ़ी वक्त हो गया। फिर गौरव ने कहा कि वक्त काफ़ी हो गया है, मुझे निकलना चाहिए। गौरव 2-3 कदम चलने ही लगा। फिर उसे याद आया कि मैं मानसी से उसके घर का पता ही पूछना भूल गया। तो गौरव पीछे मुड़ा तो मानसी वहाँ से जा चुकी थी। फिर गौरव वहाँ से चला गया। गौरव घर पहुँचने के बाद आर्यन और हर्षित खेतों से आ गए। सबने मिलकर खाना खाया। खाना खाने के बाद सबने थोड़ा आराम किया। गौरव ने आर्यन और हर्षित से कहा कि मैं सुबह तालाब पे गया था, तब मेरी एक लड़की के साथ दोस्ती हुई, उसका नाम मानसी है। फिर आर्यन और हर्षित ने कहा कि हमें भी मानसी से मिलवाओ। तभी गौरव ने कहा कि तुम एक बार नानी से पूछ लो। तभी आर्यन ने नानी से पूछा और नानी ने आधा घंटा जाने के लिए हाँ कर दी। फिर तीनों तालाब के पास चले गए। फिर आर्यन और हर्षित गौरव से पूछने लगे कि मानसी कब आएगी। तभी गौरव मानसी की राह देखने लगा और वो दोनों फोटो निकालने लगे। आधे घंटे तक गौरव ने मानसी की राह देखी और वहाँ से तीनों चले गए। फिर रात को सभी लोग खाना खा रहे थे। तभी नानी बोली, आज अमावस की रात है तो सभी खाना खा के सो जाओ। तभी गौरव कहने लगा, क्यों, क्या हुआ? तभी नानी कहने लगी कि 2 साल पहले अमावस के दिन काला जादू करने वाली कलावती को गांव के लोगों ने जलाकर उसकी जान ले ली। तभी से हर अमावस की रात को कलावती की आत्मा गांव में घूमती है और वो एक शरीर की तलाश में है। तभी गौरव पूछने लगा कि ये कलावती रहती कहाँ थी? तभी नानी ने कहा कि गांव में एक बड़ा पेड़ है, उसी पेड़ के पास एक जला हुआ घर है। इतना बताकर सब लोग सो जाते हैं। गौरव रात के 1 बजे कैमरा लेके कलावती के घर की तलाश में चला गया। फिर उसे जला हुआ घर मिल गया। तभी ज़ोर ज़ोर से कुत्ते की रोने की आवाज़ें आ रही थी।
तभी गौरव उस घर के अंदर झांकने लगा। तभी उसे किसी ने घर के अंदर खींच लिया। फिर अगले दिन की सुबह नानी उठी तो नानी को गौरव कहीं नहीं मिला। फिर कुछ वक्त के बाद नानी को पता चला कि गौरव कलावती के घर के बाहर पड़ा हुआ है। तभी नानी, आर्यन और हर्षित गौरव को उठाकर घर ले गए। गौरव के उठने के बाद गौरव अजीब से बर्ताव करने लगा। ये देखकर ऐसा लगने लगा कि किसी ने काला जादू किया हो। फिर गौरव ज़ोर ज़ोर से कहने लगा कि मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो, मैं तुम सबको मार डालूंगी, तुम सबने मिलकर मुझे जलाया था। फिर आर्यन, हर्षित और नानी गौरव को पकड़ के रखते हैं और नाना जी तांत्रिक को बुलाकर लाते हैं। तांत्रिक गौरव की हालत देखकर कहने लगे कि कलावती की आत्मा ने गौरव पर काला जादू किया है। फिर तांत्रिक कहते हैं, ऐसा ही काला जादू 2 साल पहले मानसी पर किया था, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई थी। तभी आर्यन ने कहा कि कल गौरव मानसी के साथ ही तो था। तभी नानी कहने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसे मरे हुए 2 साल हो चुके हैं। मानसी गौरव की बचपन की दोस्त थी। कलावती ने काला जादू कर कर मानसी की जान ली, इसीलिए गांव वालों ने कलावती को जलाकर उसे मार दिया। फिर गौरव ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। फिर तांत्रिक कहने लगे कि ये शरीर छोड़ दो कलावती। फिर कलावती कहने लगी, नहीं, मुझे यही शरीर चाहिए। फिर तांत्रिक कहने लगे कि हमें गौरव के शरीर से कलावती को निकालना है तो मानसी को बुलाना होगा। तभी मंत्र बोलने से मानसी वहां पर पहुंच गई। गौरव को देखकर मानसी रोने लगी और कहने लगी कि गौरव को क्या हुआ है। तभी तांत्रिक ने उसे सब बता दिया और कहा कि तुम्हें गौरव के शरीर में जाकर कलावती को बाहर निकालना होगा। तभी कलावती डरने लगी और ज़ोर ज़ोर से कहने लगी कि मुझे यही शरीर चाहिए, तुम यहाँ से चली जाओ। फिर मानसी गौरव के शरीर में चली गई और कलावती को उसके शरीर से बाहर निकाला। फिर तांत्रिक ने मंत्र बोलकर कलावती को जला दिया। फिर गौरव ठीक हो गया। फिर गौरव कहने लगा, मानसी तुम यहाँ? तभी नानी कहने लगी कि ये मानसी है, तुम्हारी बचपन की दोस्त। तुम शहर जाने के बाद मानसी को भूल गए, पर मानसी रोज़ आके तुम्हारे बारे में पूछती थी। पर 2 साल पहले मानसी की मौत हो गई। तभी गौरव और मानसी दोनों रोने लगे। फिर मानसी कहने लगी कि मुझे अभी जाना पड़ेगा। तभी गौरव मानसी को हग करने जाता है, लेकिन वो आत्मा होने के कारण उसे हग नहीं कर पाता। फिर मानसी वहाँ से चली गई और गौरव ज़ोर ज़ोर से रोने लगा।